नमस्कार मित्रों। हम आप अपनी संतानों को जैसे संस्कार देते हैं उसी के अनुसार उनका आचरण होता है, उनकी चेष्टाएं होने लगती हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक बेटी अपनी माँ के साथ रहती थी क्योंकि उसके पिताजी बचपन में ही खत्म हो गए थे और अभी उसकी उम्र मुश्किल से 5 साल थी। बहुत ही गरीब थे वो लोग। तो जब बेटी कुछ समझने लायक होने लगी तो अपनी माँ से अक्सर सवाल करती और माँ टाल मटोल कर देती। एक दिन उसने कहा, माँ हम लोग गरीब क्यों हैं? तो उसने टालने के लिए कह दिया कि बेटा ये सब भगवान के बनाए हुए हैं, जैसा भगवान करते हैं वैसा होता है। तो उस बेटी ने पूछा कि माँ ये भगवान रहते कहाँ हैं? तो चूंकि वो माता जी उनकी जो है भगवान शंकर की उपासक थी, तो उन्होंने भगवान शंकर के स्वरूप का वर्णन कर दिया और कहा कि वो जंगलों में रहते हैं जहाँ साधु संत ऋषि मुनि तपस्या आदि करते हैं, तो उनको मिलते हैं, हम तुमको नहीं मिलेंगे क्योंकि हम तुम यहाँ पर रहते हैं। बेटी के मन में ये हो गया कि भगवान जंगल में जरूर मिल जाएंगे। तो दूसरे दिन सुबह वो उठ करके बिना कुछ बोले अपनी माँ से जंगल की ओर चली गई और वहां पर जाकर उसने एक बहुत बड़ा पीपल का वृक्ष देखा। तो उसे वो स्थान शांतिप्रद लगा। उसने सोचा कि मैं यहाँ बैठ करके भगवान शंकर की तपस्या करूंगी। और वो सीधा सीधा कहने लगी कि भोलेनाथ आइए, भोलेनाथ आइए। और जब इस तरीके से पूरा दिन हो गया, अब भगवान ऐसे थोड़ा आते हैं, तो माता पार्वती की दृष्टि अचानक उस पर पड़ी। वहीं से वो लोग निकल रहे थे तो वो बोली, प्रभु ये छोटी सी बालिका है, नादान है, इसको ये ज्ञान नहीं है कि आपको प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ता है, लेकिन आप इसकी इच्छा की पूर्ति करिए, इसके कष्ट को दूर करिए। तो भोलेनाथ बोले, पार्वती शायद तुम्हें ये विदित नहीं है, इस लड़की के भाग्य में सुख लिखा ही नहीं है, तो मैं इसका भाग्य कैसे बदल सकता हूं? तब पार्वती जी कहती है, ऐसा नहीं होता है, अगर आप इसकी कुछ सहायता करेंगे तो हो सकता है आपकी सहायता से इसका भाग्य बदल जाए। और आज हो या पहले, पत्नी की हट अलग ही होती थी और आज भी पत्नी की हट के सामने हर पति विवश हो जाता है। भोलेनाथ भी हो गए और जाकर के उन्होंने एक काफी बड़ी पोटली में असरफियां दी और कहा, बेटी ले जाओ, इससे तुम अपनी जो है जरूरत पूरी कर लेना। और वो इतना धन पाकर बेटी बहुत अधिक प्रसन्न हो जाती है, भोले बाबा को प्रणाम करती है, अपने घर को चल देती है। बीच रास्ते में उसको अचानक से शौच आदि की इच्छा होती है, तो वो पोटली रखकर कुछ दूर चली जाती है। इतने में एक चील आती है और उस लाल कपड़े को देखकर समझती है कि ये कोई मांस का पिंड है, तो उस पोटली को उठाकर ले जाती है और लड़की उसको कुछ नहीं कर पाती, उसके पीछे भी कुछ दूर जाती है और थक हार कर रोते हुए अपने घर जाती है।
अपनी माँ से कहती है, माँ आज मुझे भोले बाबा मिले थे, उन्होंने मुझे बहुत सारे पैसे दिए, लेकिन वो चील ले गई। माँ ने सोचा कि ये पूरे दिन घर से गायब रही है और अब माँ की डांट ना पड़े, इस वजह से ये बहाने बना रही है। तो उसने उसको टालने के लिए कह दिया कि ठीक है और अब तुम ऐसा काम करो। लेकिन वो लड़की तो जिद की पक्की थी, उसने मन ही मन में निश्चय किया कि मैं कल फिर वहीं जाऊंगी। और वो दोबारा जाती है। तब उसे पूरा दिन तपस्या करते देख माता पार्वती फिर कहती हैं कि प्रभु अब इसकी मदद आप पुनः करिए। तब भोलेनाथ कहते हैं कि आपके कहने से कल मैंने मदद की तो थी, उसका क्या परिणाम हुआ। लेकिन पार्वती जी दोबारा उनको जो है आग्रह करती हैं। तब भोलेनाथ फिर जाते हैं और अपने हाथ से एक चमकता हुआ पत्थर जैसा देते हैं कि लो बेटी, इससे चाहो जितना स्वर्ण बना लेना, ये पारस पत्थर है, ले जाओ तुम। और बेटी बड़ी खुश हो जाती है, उसको लगता है कि अब तो हमें कोई कमी नहीं रहेगी, हमारी दरिद्रता चली जाएगी। और वो अत्यधिक खुश होकर के भागते हुए घर जा रही थी और उसे तभी प्यास लगती है। तो वो नदी में पानी पीने के लिए जाती है और जैसे ही पानी पीने के लिए वो झुकती है तो वो पत्थर उसका निकल कर नदी में गिर जाता है, जो कि नदी के गहरे होने के कारण वो लड़की नहीं खोज पाती। और फिर रोते हुए अपनी माँ के पास जाती है कि माँ आज मुझे भोले बाबा ने पारस पत्थर दिया था, लेकिन जो घटना हुई वो बताती है तो माँ को विश्वास नहीं होता है। वो कहती है चल बहाने न बना, अपना काम कर, और तुम रोज रोज ये नए नए बहाने गढ़ कर लाती है। तो बेटी को उसने डांट दिया। तीसरे दिन बेटी फिर गई और तब भोलेनाथ ने उसको फिर कुछ स्वर्ण मुद्राएं दी। तो रास्ते में उसको चोरों ने छीन लिया। बेटी फिर रोते हुए जब अपने घर गई तो माँ ने कहा कि आज के बाद अगर तुम घर से बाहर जाएगी तो मैं तेरे हाथ पैर तोड़ दूंगी। तुझको क्या जरूरत है जंगल में जाने की, कोई तुझको हिंसक जीव जंतु नुकसान भी पहुंचा सकता है। और जो एक माँ की सहज चिंताएं होती हैं उसने व्यक्त की और उसको डांट करके घर में रहने की आज्ञा दी। लेकिन बेटी के मन में तो ये दृढ़ निश्चय था कि मैं अपनी इस गरीबी को जरूर दूर करके ही रहूंगी। तब वो चौथे दिन पुनः जाती है और माता पार्वती पुनः शंकर जी से आग्रह करती हैं कि प्रभु ये कैसा हो रहा, क्या है, ये कैसा भाग्य है इस लड़की का जो आप इतनी सहायता करते हैं, इसके बाद भी इसको अभी तक इस गरीबी से मुक्ति नहीं मिल रही है। तब भोलेनाथ कहते हैं यही तो दुर्भाग्य होता है देवी। तब वो जब बार बार कहती हैं तो भोलेनाथ कुछ मन बना करके उसको 1 रुपया देते हैं, वो भी स्वर्ण मुद्रा थी, और कहते हैं जा बेटी तुम इतने धन से अपने घर का खर्च चला। और जब वो 1 रुपये हाथ में लेती है तो वो सीधे अपनी मुट्ठी में बंद करके और जाकर के माँ को दिखाती है और कहती है देखो माँ, आज मुझे फिर शंकर जी ने 1 रुपया दिया है और आप रोज रोज कहा करती थी कि तू झूठ बोलती है। देखो मैं झूठ नहीं बोलती हूँ, लेकिन मेरे जो है साथ में वैसा हो जाता था कि मैं आपको उस भगवान शंकर का दिया प्रसाद दिखा नहीं पाती थी। तब माँ ने जब देखा तो आप
ये तो समझते ही हैं कि धन जहाँ देखता है व्यक्ति तो वो अपने आप प्रफुल्लित हो जाता है। उसको लगा चलो कुछ भी हो, लेकिन लड़की कुछ लेकर के तो आई और वो बहुत अधिक प्रसन्न होती है। तो एक उत्साह को व्यक्त करने के लिए वो जाती है और बाजार से एक मछली ले आती है कि आज हम अच्छा खाना खाएंगे। और जब वो मछली को ला करके उसका पेट फाड़ती है तो उस मछली में से वो मणि निकल करके सामने आ जाती है। लड़की चीख पड़ती है, माँ यही तो वो पत्थर है जो मुझे शंकर बाबा ने दिया था। और इस प्रकार से वो दोनों लोग अत्यधिक खुश होती हैं। भगवान शंकर ने उन चोरों को प्रेरणा दी कि अगर तुमने ये धन उस बालिका को नहीं लौटाया तो हम तुम्हारा सर्वनाश कर देंगे। तो उस स्वप्न के भय से चोर आकर के सारा धन उस बालिका के घर में फेंक जाते हैं। और जब वो धन मिलता है तो वो बालिका कहती है, माँ ये भी मुझे भोले बाबा ने दिया था। और अचानक एक दिन खेलते हुए वो चील के उस घोंसले के नीचे पहुंच जाती है जो वृक्ष के ऊपर था। तब उस घोंसले के नीचे उसको वो लाल कपड़े में बंधी हुई मोहरें मिलती हैं और ला करके वो माँ से कहती है कि माँ मैं एक भी बार देखिए झूठ नहीं बोली थी, लेकिन आप मुझे झूठा समझती थी। और इतना सुन करके माँ की आंखों से आंसू आ गए कि मैं अपनी बेटी की सच्चाई को नहीं परख पाई। तो दोस्तों कैसी लगी आज की कहानी? अगर माता पिता जैसे संस्कार देंगे उसी के अनुसार संतान की वृत्ति बनती है। और अगर हमारे मन में दृढ़ निश्चय है तो हम अपने जीवन में कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय श्री राम।